स्टूडेंट्स, बेटा बोर्ड लेक्चर सेकेंड, ठीक है। सॉल्यूशंस इसी चैप्टर का लेक्चर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये भी सॉल्यूशन के टाइप्स का ही एक पार्ट है, सॉल्यूशन के टाइप्स का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें, ठीक है, लेकिन जिस नाम से आपके बुक में अवेलेबल है वो है कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट, इस नाम से आपके बुक में, तो वही नाम देते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू डिसॉल्व, ठीक है, सॉल्यूट, ये आता है आपके पेज नंबर, ठीक है ना, अपना जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा उसी पेज पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, तो बेसिकली हमें पढ़ना है बेटा वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही पढ़ना है, ठीक है। चलो ये पढ़ने से पहले एक बेसिकली एक, ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको बता दूं, क्योंकि सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में मिक्स होता है, बराबर है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा डिसॉल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको, डिसॉल्यूशन, ठीक है। और इस प्रोसेस के बाद में जो तैयार होता है तो उसे कहा, वो है प्रोडक्ट जो आपके हाथ में आता है वो है सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट इधर दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, डिसॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है ना ये प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोसेस क्या है, डिसॉल्यूशन। और अगर मैं डिसॉल्यूशन को, इस प्रोसेस को रिवर्स कर दूं, ठीक है ना, तो आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे सी वाटर का एग्जांपल अगर हम लेते हैं बेटा, सी वाटर, अब आपको मालूम है सी वाटर सॉल्यूशन है। अब सी वाटर को जब ड्राई किया जाता है तो आपको मालूम है वाटर पूरा का पूरा वेपराइज हो जाता है, मतलब उसमें से सॉल्वेंट अलग हो गया और नीचे में क्या रह जाता है बेटा, सॉल्ट, वो क्या रह गया, सॉल्ट। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है ना, इसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन, क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेशंस, ठीक है। या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं, प्रेसिपिटेशन के अलावा आपके बुक में जो नाम है उसी को मैं यूज करूंगा, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशंस, ठीक है, यही नाम देते हैं, सिंपल सा, इसमें प्रेसिपिटेशन वाला नहीं, स्पेसिफिक नहीं, तो क्या नाम देंगे इसको, क्रिस्टलाइजेशंस। तो देखो दोनों जब मिक्स होंगे तो वो डिसॉल्यूशन, और दोनों जब सेपरेट होंगे तो क्रिस्टलाइजेशंस, ऐसा है, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको याद रखिए, कि ये वर्ड्स आपको, टर्म्स आपको ध्यान में आनी चाहिए। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहला, ठीक है, वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। दूसरा जो टाइप पढ़ेंगे बेटा वो रहेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और तीसरा जो टाइप पढ़ेंगे बेटा वो रहेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब ये तीन टाइप अलग से है, ठीक है ना, बराबर है। तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद उसके डेफिनेशन और पार्ट लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है ना, देखो उसको पहले समझ लीजिए एग्जांपल, ठीक है। मैं यहाँ पे जो लिखूंगा एग्जांपल, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कुछ चीजें, यहाँ पे हमने यहाँ पे कंसीडर, ठीक है, एक लिया ग्लास, एक ग्लास वाटर, ठीक है, इसमें जो है ये वाटर, ठीक है। अब एक ग्लास वाटर में, ठीक है, इसमें मैक्सिमम 6 स्पून शुगर डिसॉल्व हो सकती है, ये हमने देखा, मैक्सिमम 6 स्पून मान के चलते, मैंने क्या बोला, कंसीडर करते हैं, 5 भी हो सकते हैं, हमने कंसीडर किया। तो ये चीजें कंसीडर की है, एक एग्जांपल के लिए मैंने एक ग्लास वाटर लिया और ये मान के चला कि उसमें मैक्सिमम 6 स्पून शुगर डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो
एक स्पून आपने ऐड किया, आपने दूसरा स्पून ऐड किया, तीसरा स्पून ऐड किया, तो किस कंडीशन में आप उसे अनसैचुरेटेड बोलेंगे, किस कंडीशन में आप उसे सैचुरेटेड बोलेंगे और किस कंडीशन में आप उसे सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे, ये हमें समझना है। ठीक है, दिमाग में आ गया? क्या फिक्स है, क्या मान के चल रहे हैं अपन? एक गिलास में सिर्फ 6 चम्मच शुगर ऐड होने के बाद डिसॉल्व हो सकती है, सिर्फ 6 चम्मच, उसके बाद डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा अब इस एग्जांपल के बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एग्जांपल में मैंने यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल में इधर ही लेता ताकि थोड़ी ज़्यादा जगह लगे। तो ये ग्लास, उसमें मैंने 1 चम्मच ऐड किया, ठीक है, ये वाटर, ठीक है, बराबर 1 चम्मच, 1 चम्मच क्या ऐड किया मैंने? शुगर। ठीक है, उसके बाद में फिर ग्लास, फिर उसमें मैंने 2 चम्मच ऐड किया। कितना ऐड किया? 2 चम्मच शुगर। ठीक है ना, फिर उसमें ग्लास, ठीक है ना, ग्लास को बड़ा नहीं करना है, ग्लास, फिर उसमें मैंने बेटा 3 चम्मच ऐड किया। ठीक है ना, देखो 1 चम्मच ऐड किया, 2 चम्मच ऐड किया, 3 चम्मच ऐड किया। ठीक है ना, फिर हमने ग्लास लिया, ठीक है ना, फिर वही वाटर 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच। ठीक है ना, ठीक है, ये शुगर बराबर। ठीक है, उसके बाद में फिर से उसी इसमें फिर वाटर लिया मैंने, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच। अभी 5 चम्मच तक हम चलेंगे, 5 स्पून तक चलेगा। बेटा देखो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अब कब कब बोल सकते हैं? देखो हमारी लिमिट क्या है बेटा? 6 चम्मच ही डिजॉल्व कर सकते हैं टैबलेट। पहला चम्मच डिजॉल्व किया, जो तैयार होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर उसमें आपने 1 चम्मच और ऐड किया, वो भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 चम्मच ऐड किया, वो भी डिजॉल्व हो गया, तब भी वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। 4 चम्मच ऐड किया, वो भी डिजॉल्व हो गया, तब भी वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। 5 चम्मच ऐड किया, तब भी वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और जैसे ही आप 6 नंबर का चम्मच ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो आएगा बेटा सैचुरेटेड में। अभी सैचुरेटेड में, ठीक है, ये वाटर 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच और ये 6 चम्मच। 6 चम्मच शुगर जिस समय आप ऐड करोगे वो आएगा बेटा, उसके बाद का जो सॉल्यूशन तैयार होगा ना, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। समझ क्या बताने जा रहा हूँ इस एग्जांपल के थ्रू? ठीक है, बराबर है। जितनी लिमिट है उस ग्लास की, उससे 1 चम्मच कम तक वो क्या है? अनसैचुरेटेड। तो जैसी वो लिमिट जो है वो आपने ऐड की उतनी, तो क्या बन गया? वो सैचुरेटेड। और अब आपने क्या कर दिया? ठीक है ना, आप आपका दिल मांगे मोर, उस हिसाब से आपको पता है 6 चम्मच ही डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर भी देखो, फिर 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच, 7वां चम्मच भी ऐड कर दिया। ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, ये आपने शुगर ऐड किया। यहाँ पे बेटा 7 चम्मच है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको मालूम है 6 चम्मच उसकी लिमिट थी, आपने 7वां चम्मच भी ऐड कर दिया। अब 7वां चम्मच में, ठीक है ना, वो जो है 7th नंबर का जो चम्मच आपने शुगर ऐड किया है वो डिजॉल्व तो होने से रहा, क्योंकि 6 चम्मच उसकी लिमिट थी, और इस वजह से बेटा ये यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर, ठीक है, प्रेसिपिटेशन शुगर, ठीक है, नीचे में सेटल हो जाएगी, डिजॉल्व होगी ही नहीं, कितना भी ट्राई कर लीजिए, कि लिमिट तो 6 चम्मच ही थी। ये है बेटा, ठीक है ना। कब हम अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, कब हम सैचुरेटेड बोल सकते हैं, और कब हम सुपर सैचुरेटेड बोल सकते हैं। अभी तो ठीक है एग्जांपल था, लेकिन हम उसको वर्ड में कैसे लिखें? ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि अ सॉल्यूशन इन विच, ठीक है ना, मतलब लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो लिखना है। ठीक है, अनसैचुरेटेड के लिए लिखता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अ सॉल्यूशन in which less amount of required solute, less amount of required solute is
डिसॉल्व, ठीक है ना। तो ये जो लिखा है मैंने लेस अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूट, ये है कीवर्ड्स, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है तो अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड में क्या लिखेंगे आप, इसके लिए डेफिनेशन में आएगा सॉल्यूशन इन विच just amount of required solute is dissolved, ठीक है ना। जस्ट मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आप उसमें ऐड कर चुके हो, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो है, ठीक है ना, ठीक है, जस्ट अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूट, या फिर जस्ट की जगह पर इसके जगह पर एक दूसरा कीवर्ड्स लिख सकते हैं इसके जगह पर, वो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूट, तो जितना था उतना आप उसमें ऐड कर चुके हो, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या रहेगा, रिक्वायर्ड अमाउंट से आपने ज्यादा ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए डेफिनेशन आ जाएगा सॉल्यूशन इन विच greater amount of required solute is added, ठीक है ना। greater amount of solution in which greater amount of required solute is added, तो इस तरह से बेटा ये सॉल्यूशन के जो टाइप्स है, ठीक है, अब याद रखें। कभी सेपरेटली पूछ लेता है कि हाउ सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोलुबिलिटी, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 मार्क्स के लिए कभी आ सकता है, ठीक है ना। हाउ सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोलुबिलिटी, याद रखो, ठीक है। चलो